ड्रामा सीरियल रहमत जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें नॉर्मल ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बड़े अच्छे से दिखाए गए। बाप जो कि बेटियों की वजह से जुबैदा को छोड़कर चला गया और घर का खर्च भी कम ही देता है, और ऐसे में बिजली का बिल आया तो परिशे परेशान कि कैसे अदा किया जाएगा। सारे पैसे जमा हो गए, 2000 कम है। तो दादो से कहने लगी, दादो 2000 का अरेंज हो जाएगा क्या? तो दादो कहने लगी, बेटा मेरे पास कहाँ से आए? हाँ, तुम्हारा बाप आता है, बात करती हूँ मैं उससे। परेशी ने मना भी किया, लेकिन फिर भी जब आलम आया तो फिर बाप ने बात कर ही दी। आलम कुछ पैसे दिया करो, बिजली का बिल आया है, भरने के पैसे नहीं। तो आलम जुबैदा की तरफ मुहातिब होते हुए कहने लगा, क्यों? जब इतनी ढटाई से लड़की को जॉब के लिए भेज सकती है तो क्या वो पैसे नहीं देगी बिल भरने के लिए? उसे तो सारे पैसे देने चाहिए ना खर्चे के। अब यहाँ पर जो परीशा भी सुन रही थी, आगे बढ़ते हुए बाप से बिल छीनते हुए कहने लगी, सब कुछ कर लेंगे हम लोग, आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आए हैं, माँ से मिलिए और चलते बनिए। अब इतनी बेइज्जती आलम बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जुबैदा को खड़ी खड़ी सुना दी, ये तरबियत की तुमने अपने बच्चियों की? इस तरह से तरबियत की जाती है कि माँ बाप का लिहाज नहीं। गुस्से से आलम यहाँ से चला गया और जुबैदा ने ज़ोरदार थप्पड़ परीशा को दे मारा कि तुम्हारी मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की, बार बार मेरी तरबियत पर उंगली उठाई जाती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ज़बान की वजह से। नौकरी तुम्हारे पास है नहीं, अगर तुम चुप रहती तो वो पैसे दे जाते ना। लेकिन परीशा भी जो कि रो धोकर चुप कर गई और फिर से लैपटॉप के सामने बैठ के, और यहाँ पर उसे फिर से जॉब की एक्सेप्टेंस मिल गई। उसी कंपनी में उसे फिर से जॉब की ऑफ़र आई और उसने एक्सेप्ट किया। अगले ही रोज़ वो खुशी खुशी जॉब पर पहुँच गई। सीढ़ियाँ उतर रही थी कि बारी से टकराव हो गया और उसका मोबाइल नीचे गिर गया। अब तो फिर से बारी की है नहीं, वो बारी को अच्छी हंसी सुनाती है, क्या मसला है, जब भी मेरे सामने आते हो मेरा नुकसान कर देते हो, तुम जानते भी हो कि ये कैसे लूँगी फ़ोन में, अब कितनी मुश्किल से लिया था, तोड़ कर रख दिया, आहर तुम मेरे सामने से आने से हटते क्यों नहीं? अब बारी देखता रहा और परीशा से बातें सुनाती रही। बारी खैर खामोशी से अपने कमरे में चला गया और शीशे में खुद को देखने लगा कि इतना बुरा दिखता हूँ, जब भी वो लड़की मुझसे मिलती है इस तरह से ही रिएक्ट कर। लेकिन दूसरी तरफ परीशा अपने घर के हालात की वजह से परेशान है। अगले रोज़ भी उसने बारी को जब देखा तो उसे पहले ही वार्न कर दिया कि अब के बाद कोई ऐसा काम नहीं करना कि मेरा नुकसान हो, मैं कोई भी नुकसान बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं हूँ। अब बारी को अच्छी हंसी सुनाती है, जानती नहीं कि बारी ही तो इस ऑफिस का सीईओ है। हेड जब मालूम पड़ेगा तो काफ़ी शर्मिंदा होगी। लेकिन बारी फिलहाल नहीं बता पा रहा, क्योंकि बता देगा तो फिर इस लड़की का गुस्सा खुद पर कैसे देखेगा। बारी पर कभी किसी ने इस तरह से गुस्सा नहीं किया, इसलिए शायद बारी को इसका गुस्सा करना बहुत अच्छा लग रहा है। और वक्त गुजरने के साथ वो चाहता है परीशा को खुद ही मालूम पड़े कि बारी है कौन।